नमस्ते दोस्तों। गोरखपुर युवा संवाद में 6th से 8th क्लास के लिए दो बड़े कमिटीज हैं। पहली है लोकसभा यंग इनोवेटर्स, जहां वन नेशन वन इलेक्शन बिल 2024 पर चर्चा होगी। दूसरी है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां डिजिटल गवर्नेंस और ई लिटरेसी के रोड मैप पर बात होगी। तैयार हो जाइए, देश के मुद्दों पर अपनी राय। कमिटीज हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन NCW और द प्रेस। NCW में हम साइबर सिक्योरिटी और महिलाओं को साइबर क्राइम्स से बचाने के तरीकों पर डेलिबरेशन करेंगे। वहीं द प्रेस कमिटी में आपको जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट या व्लॉगर बनने का मौका मिलेगा। आपको गोरखपुर युवा संवाद की लाइव रिपोर्टिंग करनी होगी। याद रखिए, एक अच्छा रिपोर्टर वही है जो हर सच्चाई को ढंग से सामने लाए। अब बात करते हैं नीति आयोग की, जहां स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज पर कंसल्टेटिव मीट होगी। साथ ही स्पोर्ट्स लवर्स के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI कमिटी है, जहां खेलो भारत नीति 2025 पर डिस्कशन होगा। अगर आपको स्पोर्ट्स या पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है तो ये कमिटीज आपके लिए बेस्ट हैं। स्किल्स और स्पोर्ट्स ही हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास UNHRC है, जहां रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पर बात होगी। इसके अलावा यूएन कमेटी में गाजा के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और मेडिकल इमरजेंसीज पर डिस्कशन किया जाएगा। एक लीडर के रूप में आपको समझना होगा कि दुनिया भर में शांति कैसे बनाए रखी जा सकती है। ग्लोबल इश्यूज पर अपनी पकड़ मजबूत करने का ये सुनहरा मौका है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबकी बातों को ध्यान से सुने और सही निर्णय ले। गोरखपुर युवा संवाद में हम यही सीखेंगे कि लीड कैसे किया जाता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सही पॉइंटर्स और फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना है। क्या आप तैयार हैं एक जिम्मेदार लीडर की तरह एक्ट करने के लिए? चलिए, इस सफर में लीडरशिप की बारीकियों को समझते हैं। रिसर्च करना बिल्कुल एक डिटेक्टिव बनने जैसा है। जैसे शर्लॉक होल्म्स हर छोटी डिटेल, जैसे जूते की मिट्टी या इंक का टाइप चेक करता है, वैसे ही आपको भी अपने टॉपिक की गहराई में जाना होगा। आपको ग्लोबल हेल्थ या किसी भी इशू पर फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठा करने होंगे। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी, उतना ही दुमदार आपका भाषण होगा। तो बनिए एक स्मार्ट डिटेक्टिव और करिए सॉलिड रिसर्च। पोर्टफोलियो का मतलब है वो रोल या आइडेंटिटी जो आपको कमिटी में दी गई है। उस दिन आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक MP, MLA या किसी देश के डेलीगेट होंगे। आपको उनकी तरह सोचना है और उन्हीं की तरह बोलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका स्कूल हेड बॉय पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी नई पहचान को गर्व से अपनाइए और अपनी कमिटी में चा जाइए। अंत में आता है बैकग्राउंड गाइड। ये एक छोटा डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके एजेंडा यानी विषय के बारे में पूरी जानकारी देगा। इसे पढ़कर आप कमेटी में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ये गाइड आपका रोड मैप है जो आपको रिसर्च और डिस्कशन में हेल्प करेगा। इससे अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं गोरखपुर युवा संवाद में। भाषा की कोई चिंता नहीं है। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि आप कितने मुश्किल शब्द बोलते हैं, बल्कि जरूरी ये है कि आप अपने विचारों को कितनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने रखते हैं। वही भाषा चुनें जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं और अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकें। आपके पास एक प्लकार्ड होगा जिसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जब भी आपको बोलना हो या अपनी मौजूदगी बतानी हो, तब आपको अपना प्लकार्ड ऊपर उठाना होगा। बिना प्लकार्ड उठाए आप कमिटी में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि ये कमिटी में आपकी आवाज और पहचान है। कमिटी शुरू होते ही रोल कॉल यानी अटेंडेंस ली जाएगी। जैसे ही आपके पोर्टफोलियो का नाम बोला जाए, तुरंत अपना प्लकार्ड उठाएं ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके। इसलिए अपने पोर्टफोलियो का नाम दिमाग में रखें ताकि आप सही समय पर रिस्पॉन्स दे सकें। ये कमिटी की पहली और सबसे जरूरी स्टेप है। किसी भी सरकारी काम को करने के लिए क्वोरम जरूरी है। इसका मतलब है कि कमिटी में कम से कम 10% सदस्यों का होना अनिवार्य है। ये रूल इसलिए बनाया गया है
ताकि कुछ ही लोग मिलकर कोई बड़ा फैसला ना ले लें और लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहे। जब क्वोरम पूरा होता है तभी कमेटी की कार्रवाई आगे बढ़ती है। आपकी ओपनिंग स्पीच सबके सामने आपका पहला इंट्रोडक्शन होता है। इसमें आपको दो मुखिया बातें बतानी होती हैं। पहला ये कि आपके हिसाब से समस्या क्या है और दूसरा ये कि उस समस्या का आप क्या समाधान देना चाहते हैं। ये स्पीच शॉर्ट और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि आप किस दिशा में काम करने वाले हैं। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, बिना परमिशन के कभी ना बोलें। जब भी आप कुछ कहना चाहें अपना प्लकार्ड उठाएं और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ईबी से परमिशन लें। डिसिप्लिन ही एक अच्छे लीडर की पहचान है। बिना इजाजत के बोलना कमेटी के नियमों के खिलाफ है, इसलिए ईबी के इंस्ट्रक्शंस का हमेशा पालन करें। एक सच्चा लीडर हमेशा डेकोरम यानी मर्यादा बनाए रखता है। इसका मतलब है कि आपको किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करना, कोई बुरे शब्द नहीं बोलने और दूसरों को बोलते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना है। सबका सम्मान करें और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। आपका व्यवहार ही दिखाएगा कि आप कितने बड़े लीडर हैं। आपके पास क्वेश्चन पावर भी है। जब दूसरे डेलीगेट अपनी स्पीच खत्म कर लें तब आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखें यह सिर्फ तभी होगा जब ए बी कहे कि द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। तब अपना प्लकार्ड उठाएं, परमिशन लें और अपने सवाल पूछें। सवाल पूछने से ही बहस गहरी और दिलचस्प बनती है।